फ्रेंड्स, वेलकम टू टच इंग्लिश। आज हम विशेषण पढ़ने वाले हैं, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। अब पहले ये देख लेते हैं कि विशेषण होता क्या है, विशेषण है क्या। देखिए, दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि इन सबको हम नाउन बोलते हैं। तो अब जितने भी व्यक्ति हैं वो एक से तो है नहीं है, सबकी अलग अलग क्वालिटी है। कोई मोटा है, कोई काला है, कोई पतला है, कोई छोटा है। तो जो वस्तुएं हैं वो भी लगभग सेम नहीं होती हैं, कि कुछ ना कुछ उनमें अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो जब हम व्यक्ति की या किसी वस्तु की, मतलब नाउन की या प्रोनाउन की, जब हम क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उनका वर्णन करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है। क्वालिटी दो तरह की होती हैं, ऐसा नहीं कि क्वालिटी अच्छी ही होती हो, क्वालिटी बुरी भी होती है। मतलब अवगुण और सद्गुण, ठीक है ना। तो हम दोनों को ही क्वालिटी बोलते हैं, चाहे हम किसी वस्तु या व्यक्ति के अच्छे गुणों का वर्णन कर रहे हों या फिर हम उनके बुरे गुणों का वर्णन कर रहे हों, दोनों को ही हम विशेषण बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पूछूं कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, तो आप बोलेंगे अच्छे नहीं लगते हैं या ख़राब लगते हैं। तो ये ख़राब शब्द जो हुआ ये विशेषण हुआ। या कोई बोले कि अच्छा वीडियो है, तो जो अच्छा शब्द हुआ ये भी विशेषण हुआ। इट मीन्स विशेषण अच्छा या बुरा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यदि एडजेक्टिव नहीं होते, विशेषण नहीं होते, तो हम किसी चीज़ की क्वालिटी को कैसे डिस्क्राइब कर पाते। तो जो हिंदी का जो ग्रामर है या फिर इंग्लिश की ग्रामर है, उसमें सारे शब्द हर एक चीज़ का वर्णन करने के लिए बनाए हैं। अब नाउन है, संज्ञा का वर्णन किया है कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन या सर्वनाम बोल देते हैं, ठीक है। और कुछ काम कर रहे हैं तो क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। लेकिन जब किसी नाउन की क्वालिटी बताना है, तो हम कोई शब्द चाहिए तो उसे हम विशेषण कहते हैं या फिर हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि कोई दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया हो गई। और दौड़ने की जो क्वालिटी बता रहा है, किस तरह से दौड़ता है, वो तेज़। तो ये एक वो हो गया क्रिया विशेषण, जिसे हम एडवर्ब बोलते हैं। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे। आज हम विशेषण या एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउन। वही बात हो गई कि वो शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब या वर्णन करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। एग्जाम्पल, मोटा, काला, यह, नया, सूखा आदि, ठीक है। एक बात और, विशेषण के बाद अधिकतर नाउन का यूज़ किया जाता है, अर्थात एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद नाउन होगी। क्योंकि जब हम क्वालिटी बता रहे हैं तो किसी नाउन या प्रोनाउन की ही बता रहे हैं। जैसे कि बैड गर्ल, बुरी लड़की। लड़की, गर्ल एक संज्ञा है, एक नाउन है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रही है बैड यानी कि बुरी, ठीक है। तो बैड एडजेक्टिव हो गया। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ब्लैक, रेड, हैप्पी, ब्यूटीफुल, एटसेट्रा। अब एडजेक्टिव एक ही तरह का नहीं होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। किसी का रंग का वर्णन कर रहे हैं तो रंगबोधक हो गया, किसी के आकार का वर्णन कर रहे हैं तो आकारबोधक हो गया, ठीक है। तो किसी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं तो वो गुणबोधक हो गया। तो किस तरह के कौन कौन से एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे, उनको हम देख लेते हैं। पहला एडजेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव। इसको हम क्वालिटेटिव भी बोलते हैं। अब क्वालिटेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें क्वालिटी का वर्णन करेंगे, उसके गुण का वर्णन करेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, या नाउन या प्रोनाउन के। तो अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मतलब उनके गुण या अवगुण का वर्णन करता है, वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। हिंदी में इसे हम गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध करते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल, दिल्ली इज़ अ लार्ज सिटी। अब दिल्ली एक बड़ा शहर है, सिटी कॉमन नाउन है, उससे पहले लगा हुआ है लार्ज शब्द। अब लार्ज का मतलब होता है बड़ा। अब दिल्ली जो सिटी है उसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं कि कैसी सिटी है, छोटी है, बड़ी है, तो बड़ी सिटी है। तो नाउन से पहले लगा लार्ज, तो यहाँ पर लार्ज हो गया एडजेक्टिव। दिस इज़ अ रेड पेन। पेन कैसा है, लाल है। तो कैसा पेन हो गया, लाल। तो लाल पेन की विशेषता हो गई कि पेन रेड है। हिंदी में देख लेते हैं, राम एक मोटा लड़का है। राम कैसा है, मोटा है, मतलब लड़का है। और लड़का तो हो गया जातिवाचक संज्ञा, उसकी जो विशेषता बता रहा है वो है मोटा शब्द, यानी कि मोटा शब्द विशेषण हो गया। वह एक चतुर लड़की है। लड़की कैसी है, चतुर। लड़की की क्वालिटी है चतुर, इसलिए ये विशेषण हो गया। अब विशेषण कौन कौन से कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं कि कौन कौन सा विशेषण होता है, ये देख लेते हैं।
एडजेक्टिव ऑफ साइज, साइज यानी आकार। अब आकार जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का आकार का वर्णन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से शब्द यूज़ कर सकते हैं? बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट। बड़ा, छोटा, लंबा, नाटा, छोटा जो भी है, ठीक है। अगर इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ एज, एज मतलब उसकी उसकी उम्र, उसकी युग कितना पुराना है, नया है, कैसा है, ये देखने के लिए जब हम जो शब्द यूज़ करते हैं वो होता है ओल्ड, मॉडर्न, एंशिएंट। पुराना है, आधुनिक है या प्राचीन है, ये शब्दों से हमें पता चलता है कि हम उसकी एज बता रहे हैं, ठीक है। एज मतलब उम्र नहीं, 1 2 3 2-4 साल वो नहीं, वो एक कितनी चीज़ कौन सी चीज़ कितनी पुरानी होती है, ये हम इन शब्दों से वर्णन करते हैं, ठीक है। इसके बाद है शेप, एडजेक्टिव ऑफ शेप, शेप यानी उसका कैसा शेप है, राउंड है, रेक्टेंगुलर है या फिर ट्राइंगल है। इन शब्दों से जब हम वर्णन करते हैं, आयताकार, गोल है या फिर चौकोर है या वर्गाकार है, इस तरह से जब हम जो शब्द यूज़ करते हैं उसको हम एडजेक्टिव ऑफ शेप बोलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ कलर, ये बहुत ईजी है, जिसमें कलर का वर्णन होता है। लाल पेन, जैसे मेरे हाथ में ब्लैक पेन है तो पेन की विशेषता हो गई ब्लैक। तो ब्लैक अगर पूछें कि कौन सा एडजेक्टिव है तो हम इसको बोलेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ कलर, वो भी डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के ये कुछ पार्ट्स हैं कि डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन को हम इतने तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी साइज़ को लेकर, उसकी एज को लेकर, उसके शेप को लेकर, कलर को लेकर या फिर उसकी डिस्क्रिप्शन को लेकर कि किस तरह का दशा है उसकी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन्स कैसी दशा है उसकी, बुरा है, अच्छा है, ठीक है या फिर चतुर है, ये उस तरह का उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति जब हम शो करते हैं तो हम उसको एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं आकार बोधक, यहाँ पे बताया था मैंने, इसका आकार मतलब शेप, शेप कह सकते हैं, उसका कैसा आकार है। साइज़ का मतलब उस साइज़ का मतलब भी आकार ही बोल सकते हैं। तो गोल, आयताकार, चौकोर किस तरह का है वो, ये इसमें बताया था, राउंड है, रेक्टेंगुलर है ये। काल बोधक मतलब इसकी एज हो गई कि कौन से काल का है, वो नया है, पुराना या ताज़ा है। रंग बोधक, ये शब्द बताते हैं काला, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जो भी है। गुणबोधक विशेषण, अच्छा, भला, कपटी, पापी, उस इंसान में कैसा गुण है, क्या वो ईमानदार है, क्या वो पापी है, इस तरह के शब्द हमको गुणबोधक विशेषण से शो करते हैं, डिस्क्रिप्शन। दशाबोधक, वृद्ध, गीला, सूखा, मतलब इस इंसान की दशा कैसी है। यहाँ मैंने इसको दशा बोल दिया था, ये एक्चुअल में गुणबोधक है, उसके गुण बताते हैं किस तरह के गुण हैं उसमें। दशाबोधक में वृद्ध, वो इंसान, वो व्यक्ति कैसा है, वो वृद्ध था, मतलब वृद्धावस्था में था। ये कपड़ा कैसा है, गीला है, उसकी दशा कैसी है, गीली है। सूखा है, मोटा है, पतला है, ठीक है। मोटा आकार में भी होता है और एक इसमें भी हम ले सकते हैं दशा, उसकी किस तरह की दशा है, ठीक है। तो ये था हमारा एक पहले नंबर का एडजेक्टिव, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। इसके बाद हम दूसरे एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव से आपको क्वांटिटी से समझ में आ रहा होगा, क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, किसी को नापना, किस तरह से नापना, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उन्हें हम नापते तोलते हैं। ये मैंने आपको नाउन में भी पढ़ाया था, मटेरियल नाउन बोलते हैं जैसे हम। तो जिन चीज़ों को, जिन वस्तुओं को जब हम गिन नहीं सकते हैं, हम उन्हें किसी इकाई में नापते या तोलते हैं, किसी यूनिट में हम उसको मेज़र करते हैं, तो उसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, हिंदी में हम इसे परिमाण बोधक बोलेंगे, ठीक है। अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन बाय इंडिकेटिंग और क्वांटिटी, मतलब किसी वो शब्द जो किसी नाउन को इंडिकेट करता है, उसकी क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, तब हम उसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि सम, मच, लिटिल, इनफ, हाफ, 10 kg और 5 क्विंटल, ये जो इकाइयाँ दी हैं ये नापी जाती हैं, हम इनको गिनते नहीं हैं। जैसे कुछ मटेरियल नाउन जितने भी होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, जैसे कि चावल है, पानी है, कोई भी लिक्विड वस्तु है, वो सब इसमें आ जाएंगी, ठीक है। हिंदी में से परिमाण बोधक बोलते हैं। संज्ञा सर्वनाम के परिमाण का बोध जो कराते हैं वो शब्द परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। इसमें 2 तरह के होते हैं, मतलब परिमाण कैसा कैसा हो सकता है। एक तो हम बिल्कुल फिक्स इकाई बता दें, निश्चित, जिसका पक्का हो कि हमको 4 किलो चावल चाहिए, तो फिक्स है कि हाँ 4 किलो चाहिए, निश्चित हो गया है ये। एक होता है अनिश्चित, जो हमको इकाई सही पता नहीं होती, हम कह देते हैं थोड़े से चावल दे दो, अब थोड़े में कितना आएगा, एक अंदाजे से दे दिया जाता है। या कुछ वहाँ कुछ लोग थे, अब ये नहीं पता कितने थे, सिर्फ एक अनुमान लगा दिया कि कुछ लोग थे। तो 2 तरह के होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट। यहाँ एल बन गया है, ये टी है, तो 2 तरह के हम पढ़ेंगे। डेफिनेट में
1 kg 5 क्विंटल 3 लीटर फिक्स होता है, एक परिमाण निश्चित होता है जिसके हिसाब से सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ मांग रहे हैं। ऐसे हम निश्चित परिमाण बोधक विशेषण भी कहते हैं। 1 किलो 5 ग्राम आधा लीटर ये फिक्स है। दूसरा होता है इंडेफिनिट, मतलब अनिश्चित है। हम ऐसे बोल रहे हैं कि सम मच लिटिल, कुछ दे दो, इन सब का मतलब ही कुछ होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म के लिए। ऐसे अनिश्चित परिमाण बोधक, थोड़ा कुछ कम, अब इनकी कुछ ऐसी फिक्स इकाई नहीं है, इसे हम अंदाजे से देते हैं या अंदाजे से लेते हैं। इसमें सारे मटेरियल नाउन, जो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, हमेशा इसको मटेरियल नाउन की गिनती नहीं होती है। मटेरियल मतलब कोई पदार्थ जिसको हम गिनते नहीं हैं, किसी इकाई में नापते तोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। पहले एक चीज़ दोबारा मैं रिपीट कर दूं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो होता है मतलब परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं इसे। ये दो तरह का होता है, डेफिनेट क्वांटिटेटिव और इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव। इसका मतलब निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, मैं हिंदी में इसलिए लिख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं वो तो इंग्लिश से कर लेते हैं, लेकिन जो हिंदी के होते हैं वो एकदम, अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊँ तो नहीं हो पाता क्लियर, इसलिए मैं साथ में इंग्लिश के साथ में हिंदी भी लिख देती हूँ। पहला है आई एट सम राइस, मतलब मैंने कुछ चावल खाए। अब कुछ कितने खाए, कुछ लिमिट नहीं थी। अगर वो नाप के तौल के बना के ले रही है कि मैंने 10 ग्राम चावल खाए या 50 ग्राम, तो ठीक है, समझ में आता है, डेफिनेट हो गया है उसकी यूनिट। लेकिन यहाँ पर इसकी यूनिट इनडेफिनेट है, मतलब कुछ चावल खाए। अब कुछ के लिए कुछ है नहीं है फिक्स इकाई, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कौन सा एडजेक्टिव है, यहाँ पर इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है ये। दूसरा देखते हैं, द बेबी हैज़ ड्रंक 1 किलो मिल्क। यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर डेफिनेट है इसकी इकाई कि बच्चे ने 1 किलो दूध पी लिया है, मतलब 1 किलो दूध वो पी चुका है, तो यहाँ पर फिक्स है कि 1 किलो है, यहाँ पर निश्चित है। तो यहाँ पर हो गया डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ही हैज़ सोल्ड द होल गोल्ड, गोल्ड जो है सारा गोल्ड बेच दिया है, तो यहाँ पर भी ये मतलब अनकाउंटेबल है। गोल्ड वैसे भी अनकाउंटेबल होता है, हम गोल्ड को गिनते नहीं है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है ये। तो यहाँ पर जो होल शब्द है वो भी किसको, इंडेफिनेट को शो कर रहा है यहाँ पर, क्वांटिटेटिव को। सी शोड मच पेशेंस, उसने मतलब बहुत धैर्य दिखाया। पेशेंस को हिंदी में हम धैर्य बोलते हैं, उसने बहुत धीरज दिखाया या धैर्य दिखाया। तो मच पेशेंस, अब पेशेंस कोई गिनने की चीज़ नहीं है कि कितने पेशेंस हैं, तुम में 2 है 3 है 4 है। धैर्य एक भाव है और भाव हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है, तो यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होती है। उससे पहले ये मच लगा हुआ है, तो मच का मतलब होता है कि उसने बहुत धैर्य दिखाया। बहुत मतलब अनकाउंटेबल है, और पेशेंस एक नाउन है, ये भी नाउन है, मिल्क भी एक नाउन है, मटेरियल नाउन है, ये भी मटेरियल नाउन है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी मटेरियल नाउन है। तो मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव के पीछे नाउन लगा होता है, ठीक है, इन सब के पीछे नाउन लगा हो, कभी कभी नाउन नहीं भी लगा होता है, वो अलग मैटर होता है। हिंदी में थोड़ा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। पदार्थवाचक संख्या आती है इसके अंतर्गत, मैंने पहले ही बताया, इसे हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन बोलते हैं। उसमें थोड़ी बुद्धि है। अब बुद्धि जो है वो भी अनकाउंटेबल है, बुद्धि को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे, क्योंकि बुद्धि को ना आप छू सकते हो ना आप देख सकते हो, बुद्धि को सिर्फ अनुभव किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम किसी की बुद्धि का पता लगा सकते हैं, आईक्यू लेवल टेस्ट कर सकते हैं उसका, लेकिन ये अनकाउंटेबल होती है। उसमें थोड़ी बुद्धि, अब कितनी है, 1 है 2 है 3 है 4 है, ऐसे काउंट नहीं करते हैं बुद्धि को। थोड़ी बुद्धि है, ठीक है, तो थोड़ी क्या हो गया, विशेषण हो गया। कौन सा, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो गया ये। मुझे 10 किलो गेहूँ दे दो, गेहूँ एक मटेरियल नाउन है, उससे पहले 10 किलो लगा हुआ है, 10 किलो निश्चित है, तो यहाँ पर ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो गया है, ठीक है। क्या वह सारा दूध पी गई, तो दूध मटेरियल नाउन थी, सारा क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया। मुझे ज़्यादा चाय दे दो, चाय एक मटेरियल नाउन है और ज़्यादा विशेषण है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कुछ आपको टफ नहीं लगा होगा, इजीली समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, तो आगे के विशेषण मैं अगले वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगी। बाकी आज जो विशेषण पढ़ा है, जिसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए। आई थिंक बहुत इजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिग्री भी पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। थैंक यू।